क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है? अगर आता है तो कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार कि 3 बार कि 4 बार? वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में, जो है शनि, जो है नंबर 8। एंड देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये प्लैनेट कितनी बार आता है और उसका क्या रेलेवेंस है। 1 बार आने का क्या रेलेवेंस है, 2 बार आने का क्या रेलेवेंस है, और अगर ये डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है तो इसका क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहले समझेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में 8 कैसे देखना है। जैसे मैंने अपने पीछे की वीडियोस में भी आपको समझाया है कि आपको अपना डेट, मंथ एंड ईयर उसमें देखना है कि 8 आता है कि नहीं। जैसे कि 8 ऑफ मार्च 8 आ रहा है, 1986 8 आ जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कितनी बार डेट ऑफ बर्थ में 8 दिखता है। उसके अलावा आप मूलांक एंड भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। मूलांक हमारी फर्स्ट डेट का टोटल होता है, जैसे कि 15 तारीख 6 बन जाता है मूलांक, 23 तारीख 5 बनता है, 21 तारीख 3 बन जाता है मूलांक। उसी तरीके से मूलांक कैलकुलेट करेंगे एंड भाग्यांक भी कैलकुलेट करेंगे। भाग्यांक हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। जब हम अपने सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं और उसको किसी एक नंबर पे लेके आते हैं, जैसे कि सारे डिजिट्स ऐड करने के बाद अगर 21 आ गया तो भाग्यांक बन गया 3, या फिर 25 आ गया तो भाग्यांक बन गया 7। इसी तरीके से आप उसको भी कैलकुलेट करेंगे एंड देन देखेंगे कि 8 आ रहा है कि नहीं। तो आइए समझेंगे कि है क्या आखिर ये 8 नंबर। जब मैं 8 नंबर की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ 3 ही शब्द आते हैं: हार्ड वर्क, मनी एंड कर्मा। अगर ये 3 चीजें आपने समझ ली तो मतलब आपने नंबर 8 को डिकोड कर लिया। नंबर 8 सैटर्न है। इट इज एसोसिएटेड विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ये लाइफ में हार्ड वर्क के हिसाब से, कर्मा के हिसाब से रिजल्ट्स देता है। एंड हार्ड वर्क के साथ साथ ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे को मनी देता है। मनी अट्रैक्ट तो करता ही है, साथ साथ में ये मनी का मैनेजमेंट सबसे अच्छा करता है। तो समझेंगे कि नंबर 8 अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसकी वजह से लाइफ में क्या चीजें होती हैं या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। नंबर 8 एक तरीके का एनालिटिकल नंबर है। मतलब कोई भी चीज करने से पहले क्यों, क्या, कब, कैसे, जब तक ये सारी चीजें नहीं जानते तब तक उस चीज में आगे नहीं बढ़ते। तो अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 नहीं है तो वो उतना क्वेश्चन या उतना एनालिटिकली चीजों को नहीं देखते। दूसरी चीज, नंबर 8 जिनका वीक है या चार्ट में नहीं है, ये लोग पैसे रख के भूल जाना, मनी का मैनेजमेंट इन लोगों का वीक होता है। कोई भी चीज को कर रहे हैं वहां पे मनी के एस्पेक्ट को ध्यान में कभी भी नहीं रखते। इन लोगों के लिए बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, जहाँ पे भी नंबर क्रंचिंग है या फिर नंबर से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड बातें होती हैं, उस तरीके के प्रोफेशंस इनको सूट नहीं करते। तो ऐसे लोगों को इन प्रोफेशंस में नहीं जाना चाहिए। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 एक बार आ गया, ये एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, तो ये एक पर्सनालिटी को बहुत बुलडोजर टाइप की पर्सनालिटी बना देता है। ऐसे लोग अपने आप में मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करते हैं अपना। ये लोगों को हर चीज में लॉजिक चाहिए। हर काम जो वो करेंगे उसमें उन्हें क्यों, क्या, कब, कैसे, जब तक ये सारे चीजों के आंसर्स नहीं मिल जाएं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से चलते हैं एंड हर सिचुएशन में बाल की खाल निकाल देते हैं। मतलब जब तक इनके सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे ये आगे ही नहीं बढ़ते उस चीज में। उसके अलावा इन लोगों के लिए मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस हैं, जैसे कि सीए, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग सेक्टर, ये सब इनको बहुत अच्छा सूट करता है। ऐसे लोगों के आप 100% देखेंगे इनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं एंड ये लोग प्रेफर करते हैं अपना पैसा मल्टीपल ड्रॉर्स में रखना, मल्टीपल अकाउंट्स में रखना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपने सेट करके रखने की कोशिश करना। अब अगर किसी के चार्ट में 8 2 बार आ जाता है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देता है शनि को। अब इसमें क्या होता है कि लोग थोड़े से ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं।
किसी की भी बात को ना सुनना एंड अपने एक्सपीरियंस से चलना। जब तक उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। These kind of people are hard nut to crack। अपने एक्सपीरियंस से चलते हैं, जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते। ऑल्दो इनका मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़े से हठी हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार अपने जीवन में स्ट्रगल इनवाइट कर लेते हैं। शनि क्योंकि एक बहुत ही स्लो प्लैनेट है, तो ये कई बार चीज़ों को जीवन में स्लो कर देता है। मतलब कोई भी सक्सेस जो आनी है या फिर कोई भी लाइफ इवेंट जो होना है, उसको होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय का लगना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत का होना। अब अगर किसी के भी चार्ट में नंबर 8 3 बार आ जाता है, ये एज अ पर्सनालिटी तो इनको बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी एंड बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाते हैं। मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता है एंड हेंस ये किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इनको बहुत इश्यूज होते हैं। क्योंकि ये किसी के ऊपर अपना ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, इनको कोई भी काम आगे करने में दिक्कत आती है एंड इनके लाइफ में काम डिलेज होने लगते हैं, इनके लाइफ में स्ट्रगल ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट करके आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये लोग हमेशा अपने एक्सपीरियंस से चलते हैं एंड बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं। मतलब अपनी बात पे अड़ गए तो अड़ गए एंड देन आर्ग्यूमेंट करके या फिर वाद विवाद करके अपनी बात पे दूसरों को मनवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत बार रिलेशंस भी बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था नंबर 8 के बारे में। आपके चार्ट में चाहे नंबर 8 1 बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो या फिर 1 बार भी ना हो, एक गोल्डन रूल जो नंबर 8 के साथ हमेशा अटैच होता है वो ये कि शनि कर्मों का फलदाता है। आपके जो कर्म रहेंगे उस हिसाब से आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कितनी भी बार हो 8, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके कर्म सही हों एंड आप अपने कर्मों से कभी भी किसी का नुकसान ना कर रहे हों। अगर वो हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू कम बैक। और अगर आप किसी का भला कर रहे हैं या अच्छा भी कर रहे हैं तो निराश मत होइएगा, वो इसी जीवन में आपके पास लौट के वो अच्छा किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।